जय श्री कृष्ण। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो राहु और केतु का हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, या यूँ कहें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो राहु और केतु का क्या अस्तित्व है, क्या इसके बिना जीवन अधूरा है या फिर कुछ रुकावट डालता है, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज का मूल सब्जेक्ट लेते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। वैसे हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में से 7 ग्रह का अस्तित्व माना गया है। सूर्य से लेकर शनि तक सभी जानते हैं और इसका आकार भी है, सब कुछ मिलता है। लेकिन राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं, इनको हम छाया ग्रह मानता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इनका हमारे जीवन पर, मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनका जो महत्व है, कुछ वजूद इस तरह से है, हमारे मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ता है राहु का। और केतु का जो है ये इसका किस तरह से अलग अलग हम दृष्टिकोण रखते हैं राहु और केतु के बारे में। तो सर्वप्रथम राहु और केतु के बारे में जन्म पत्रिका पे किस तरह से अध्ययन किया जाता है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में कारक तत्व के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म पत्रिका में 12 स्थान, 12 हाउस होते हैं और इसमें 9 ग्रहों का अलग अलग विभागों में बंटने पर, स्थान पर उनका अलग महत्व होता है। और 7 ग्रह ऐसे हैं जिनको स्वामित्व दिया गया है, यानी कि लॉर्डशिप दी गई है। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि अलॉट की गई है और बाकी जो ग्रह हैं उनको 2-2 राशियां अलॉट की गई है। और राहु और केतु ये छाया ग्रह है, इनका कोई किसी भी राशि पर स्वामित्व तो नहीं है। सिर्फ 7 ग्रहों का इन 12 राशियों पर स्वामित्व है, यानी कि लॉर्डशिप है। और सिर्फ राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनको ये स्थान दिया गया है जन्म पत्रिका के जिस स्थान पर, जिस राशि पर बैठते हैं उस राशि की लॉर्डशिप यानी कि उसका स्वामित्व इनको प्राप्त हो जाता है और उसी राशि के अनुरूप यह कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि राहु वृषभ या मिथुन राशि में स्थित होगा तो ये एक तो उच्च कहलाएगा। कुछ विद्वान इसको राहु को, इसकी जो उच्च राशियां दी गई है, कुछ विद्वान इसको मिथुन मानते हैं और कुछ विद्वान वृषभ मानते हैं। तो ऐसे में जिस राशि पे राहु और केतु स्थित होंगे उसी के अनुरूप इनको लॉर्डशिप दी गई है। वो उसी ग्रह के अनुसार अपना कारक प्रभाव प्रकट करते हैं। और जिस तरह से 7 ग्रहों के अनुसार राजयोग बनते हैं जन्म पत्रिका में, तो उसमें से राहु केतु को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं उनकी कारण इन राहु और केतु से भी राजयोग बनते हैं। जन्म पत्रिका के लग्न स्थान एक बोलते हैं और नंबर 1 लग्न, उसके बाद में आता है जन्म पत्रिका का 4, 7 और 10। 1, 4, 7, 10 जो है ये जन्म पत्रिका के केंद्र स्थान माने गए हैं। और इसके अलावा 1, 5 और 9 इनको त्रिकोण माना गया है, इसलिए लग्न को हम मूल त्रिकोण भी कहते हैं और केंद्र का स्थान भी मानते हैं। तो ऐसे में यदि किसी का जन्म पत्रिका का केंद्र और त्रिकोण के जो राशि पर जो ग्रह स्थित होते हैं और इनका केंद्र और त्रिकोण से आपसी संबंध होने पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है 7 ग्रहों के वजह से। जैसे वृषभ राशि चतुर्थ स्थान पे है तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हुआ और ये शुक्र केंद्र पर स्थित हो। जैसे वृषभ राशि चतुर्थ में है तो नेक्स्ट आएगा आपके 3, 5वें स्थान पर 3 लिखा हुआ। 3 का मतलब होता है उसका स्वामी बुध। तो बुध यदि केंद्र में कहीं पे बैठे और चतुर्थ स्थान का स्वामी जो 2 लिखा हुआ है उसका स्वामी होता है वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। वो शुक्र केंद्र पर
या फिर त्रिकोण पे बैठे हो, यानी कि इन दोनों केंद्र और त्रिकोण का आपसी संबंध होने पर लक्ष्मी नारायण योग बनता है और यह बहुत ही उच्च श्रेणी का माना गया है। तो ऐसे में राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं और उसके अलावा केंद्र में जो राशियां हैं उसके स्वामी इनके साथ या तो दृष्टि संबंध बनाए या साथ में स्थित हो, तो ऐसे में जो लक्ष्मी नारायण योग 7 ग्रहों के कारण बनता है, ठीक उसी तरह से ये 2 ग्रह राहु और केतु के कारण भी राजयोग बनता है। यह एक योग बताया मैंने, लक्ष्मी नारायण योग। जैसे केंद्र में 1 में 4 में 7 या 10वें स्थान पर कहीं पे भी राहु या केतु स्थित होगा और उस पर त्रिकोण के स्वामी का संबंध हो, या तो साथ में बैठे हो या फिर आपस में किसी भी तरह से केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। अब राहु को राजयोग किस तरह से माना जाता है, तो राहु में एक विशेषता होती है राहु और केतु की राहु और केतु को जिस तरह से गुरु को 7वीं दृष्टि के अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि दी गई है, तो ठीक उसी तरह से राहु और केतु को भी गुरु ग्रह के अनुसार इनको 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि दी गई है। अब राहु केतु जहाँ पर स्थित हो, केंद्र में या त्रिकोण में या फिर जन्म पत्रिका के कहीं पर भी स्थान पर, और ऐसे में गुरु कहीं पर भी स्थित होकर राहु या केतु को अपनी 5वीं दृष्टि से या फिर 9th दृष्टि से सब दृष्टि डालता है राहु केतु पर, तो ऐसे में जो राहु केतु है इसके जो दुष्परिणाम उस जातक को मिलने वाले होते हैं, वो दुष्परिणामों में यह गुरु ग्रह कमी कर देता है। गुरु जो है ये अपनी 5वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से जब राहु और केतु को दृष्ट करता है, तो ये राहु और केतु अपनी नीचता को छोड़ते हुए गुरु के आदेश के अनुसार शुभ परिणाम देने लगते हैं। तो ये राजयोग निर्माण जो होता है इस तरह से होता है। राहु यदि कुंभ राशि में और 11वें स्थान पर स्थित हो, राहु का 11वें स्थान पर स्थित होना यह भी एक उच्च कोटि का राजयोग माना गया है। ये धन संबंधी राजयोग माना गया है। इसको हम लक्ष्मी योग भी मान सकते हैं। इसके अलावा राहु और केतु यदि जन्म पत्रिका के 6ठे 8वें और 12वें स्थान पर स्थित होंगे, तो यह राहु केतु अपने दुष्परिणाम के बजाय शुभ परिणाम अवश्य देते हैं। अब राहु और केतु जो है इनका एकदम डिफरेंस है। राहु जो है ये हमारे मन मस्तिष्क पर इनका अधिकार है और इसका वजूद है, और राहु है जो ये आपका एक तरह का रहस्य माना गया है। राहु है वो ब्रह्म माना गया है और केतु को रहस्य का स्थान दिया गया है। जहाँ राहु है एक तरह से ये वायरल की तरफ से फैलता है। इसका राहु का जो है एक साथ विस्तार होता है। जिस तरह से यदि किसी की बॉडी में सांप काटता है तो उसका जहर जिस तरह से फैलता है, तो इसका काम है फैलाना। जैसे हमारा किसी समय में कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में जो वायरस फैला था वो वायरस इस राहु के कारण ही फैला था। और जो केतु है, ये केतु एक तरह का कीड़े का रूप दिया गया है। तो कीड़े से संबंधित जो रोग बनते हैं, उन रोगों की उत्पत्ति का कारण केतु माना गया है। राहु है ये हमें दुनिया के मोह जाल में फंसाता है, और जबकि केतु का काम है इसको आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ ले जाता है। वो राहु तो दुनिया के मायाजाल में फंसाता है और केतु आध्यात्मिक धर्म प्रवृत्ति का बनाता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है।
जहाँ राहु स्थित होता है उसके जस्ट सामने, यानी कि जहाँ राहु स्थित है उसके जस्ट सामने 7वें स्थान पर केतु स्थित होगा। ये साधारण सा नियम है और इसके अलावा अनेक और भी नियम है, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाए इस कारण से आज इतना ही। फिर अगली चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा।